हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। आदाब, नमस्कार, मैं तौकीर अंसारी। आज हमारे बीच गुरु शमशाद सर हैं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है सियासत और हिस्सेदारी। तो बहुत बहुत स्वागत है गुरु शमशाद सर हमारे चैनल में जी। और आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी जी जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा सर कि जिस तरीके से आज बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद जो छन करके आया उस पर जो है सो आप अपनी रोशनी को डालिए। जिस तरीके से एक तरह का जो है सो एक पर्टिकुलर को जो है सो एक समाज को सिर्फ और सिर्फ वोट देने की मशीन बना करके रख दिया गया था, उस धड़ा को तोड़ते हुए नजर आए जो उस पर आपका जो है सो रोशनी चाहते हैं। जी, तो आप रखिए इस बात जी को। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो विषय है वो विषय है राजनीति और हिस्सेदारी। जी, और वर्तमान के समय में जो भारत की राजनीति में मुसलमानों की जो स्थिति है, ये देखिए एक बात तो है, ये जो समाज है पासमानदा समाज, इनकी राजनीति के ऊपर जो सोच है या फिक्र है बहुत कमजोर है। मतलब इतना कमजोर है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मतलब आपको आज ही, अब वर्तमान के समय की बात नहीं कीजिए, आप अगर उस वक्त में भी जाते हैं जिस वक्त में जो है कि भाई देश आजाद हुई, आम चुनाव हुआ, उसी वक्त से इस समाज को सिर्फ वोट देने का मशीन बना के रखा हुआ। आपको सिर्फ एक डर दिखाता है और जिस डर के वजह से जो है कि कभी भी ये समाज अपने को लिए वोट नहीं किया, हमेशा किसी न किसी को चुनाव हरवाने के लिए या जिताने के लिए वोट किया है। और इस मिथक को अगर कोई तोड़े हैं, ईसानी की आजादी से अभी तक के वक्त में जितने भी चुनाव हुए हैं, अगर कोई इस मिथक को तोड़े हैं तो वो ऑल इंडिया मजलिस तहदुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो यानी कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब सीमांचल के क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं बिहार में, और जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, इस मिथक को तोड़ दिया गया कि आप सिर्फ वोट देने का मशीन नहीं है। और आप नहीं, आप जो है कि सिर्फ किसी को हराने के लिए आप वोट नहीं कर सकते। आप अपने आप को जीत कर सदन में जा सकते हो, सदन में जाकर अपनी बात को बुलंद कर सकते हैं। नहीं शमशाद सर, जैसे जो बात आप रख रहे हैं, ठीक है, ये बात तो सरल है और सभी लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन हम इस बात को कह रहे हैं कि यही एक धड़ा है, ठीक है। इसमें दो धड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक धड़ा जो है सो कहता है कि असदुद्दीन अवैसी उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। और जिस तरीके से वो जो है सो सेकुलर दलों को जो है सो जिस तरीके से मुसलमान समाज जो है सो समर्थन देते आया है, उसी तरीके से समर्थन दे। एक धड़ा ये है, तो इस धड़ा को जो है सो तोड़ने में क्या असदुद्दीन अवैसी साहब कामयाब हुए? देखिए एक बात है, अगर कोई एक आदत होती है तो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली, प्रयास लंबा करना होता है भाई। ये आदत है, इस समाज को आदत है। आप देख लीजिए ना, आखिर किस समाज की अपनी पार्टी नहीं है। आप दलित समाज को देखेंगे तो बीएसपी मतलब बहन मायावती की साख कमजोर होने लगी तो चंद्रशेखर आजाद जो अपने समाज की बात कर रहे हैं। अगर आप जो है कि यादव समाज की अगर देखेंगे तो भाई समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव, उसके बाद आप देख लीजिए तो भाई लालू यादव, ठीक है, आरजेडी। लेकिन ये जो समाज है, देखो कुशवाहा की भी पार्टी है, पासवानों की भी पार्टी है ना, मल्लाहों की पार्टी है, राजभर की पार्टी है। भाई आप पार्टी नहीं बना सकते, आप किसी का जो है कि पिछलग्गू बन सकते हैं। भाई ये जो एक लंबा आदत पड़ा हुआ है ना, इस आदत को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। किसी ने खूब कहा था इस बात को कि देखिए आपकी जो दिमाग में सेट कर दिया गया है, क्योंकि आप भोले भाले हैं, आपको उतनी चेतना नहीं है राजनीति के बारे में ना, तो आपको सेट कर दिया गया है। आप कांग्रेस का जो है कि गुलाम वोटर बन के हैं, मतलब सेकुलर दल का आप गुलाम वोटर बन के, इसको तोड़ना पड़ेगा। और आप जो है कि आपकी क़यादत कौन कर रहा है, आपके लिए आवाज कौन बुलंद कर रहा है। आप देख लीजिए ना, एक समाजवादी पार्टी के ही शायद कोई एमपी थे, वो कुछ बात पार्लियामेंट में जो है कि तलाक के ऊपर रखने वाले थे, लेकिन पार्टी के सुप्रीमो या शायद समाजवादी या फिर कांग्रेस किसी एक पार्टी से थे, उतना मतलब ये नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन वो बेचारे दुनिया से चले गए,
सांसद साहब, मौलाना साहब थे। हाँ मौलाना साहब थे, वो MP थे, उनको रखने नहीं दिया गया तलाक के ऊपर, उनको मना कर दिया गया कि आप नहीं रख सकते हैं। और वो बेचारा एक MP होने के बावजूद में भी जब अपनी समाज की बात आई कि भाई तलाक के ऊपर जो है कि आवाज बुलंद करना, तो वो नहीं रख सके। ये गुलामी था, लेकिन इस गुलामी को धीरे 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 तोड़ा जा रहा है। अब देखिए कैसे नहीं तोड़ा जा रहा है, इस बात को समझिएगा। ST हसन साहब जी, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद से वो MP रहे थे, बराबर। समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता। वो पता क्या कहते हैं, जब बिहार का रिजल्ट आया तब कहते हैं कि अब हमें अपने पार्टी के सुप्रीमो से, मैं एक पार्टी का छोटा आम कार्यकर्ता हूं, लेकिन अदब में रह के, दायरे में रह के मैं अपने पार्टी का सुप्रीमो से बात करूंगा कि भाई जब 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो तो असदुद्दीन अवैसी साहब को गठबंधन में शामिल किया जाए। ये जो आवाज आ रहा है ना, ये तगड़ा। अच्छा छोड़ दीजिए, आप जहां से अच्छा एक चीज नहीं एक थोड़ा सा और, अच्छा इसी में और जोड़ रहे हैं। आपको पता है कम्युनिस्ट का यानी कि माले, CPIML माले पार्टी का जो सचिव है दीपांकर भट्टाचार्य जी को भी एहसास होने लगा कि महागठबंधन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल करना चाहिए, और हम शामिल नहीं किए, इसीलिए हमको ये भुगतना पड़ा। ये खुद दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं। आप एक बात को समझिए, जैसे बहुत सारे जो हमारे जो ये धड़ा है, इस धड़े में जो है सो दो गुट जो हो गया है, समझ लीजिएगा, सवाल को समझिए। और इस दो गुट में एक गुट का कहना है कि 2014 के बाद से असदुद्दीन अवैसी जिस यानी कि कानून के बारे में जो है सो जिस कानून का मुखालफत किए हैं, वो कानून जो है सो बीजेपी लागू कर दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? जिसे देखिए एक बात समझिए, किसी भी बिल को अगर हम विरोध करते हैं, विरोध किए असद साहब, जिससे 3 तलाक पे है ना, उसके बाद आपका जो वक्फ बोर्ड पे, और भी तमाम तरह का UAPA पे, और भी तमाम तरह का कानून पे जो है कि वो क्या किया कि भाई NRC वगैरह पे वो काफी बुलंद आवाज से जो है कि बात को वहां पर रखे, उसका विरोध में। भाई इतना तो समझ में आना चाहिए कि असद साहब आवाज उठा रहे हैं, असद साहब के पास उतनी डिजिट नहीं है कि भाई उसको जो है कि वो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं पास होने से। आपको तो बैकआउट जो है कि महागठबंधन को करना चाहिए था। महागठबंधन के तमाम जितने भी दल है, सबको जो है कि भाई मतलब संसद की कार्रवाई उसको बैकआउट कर देना चाहिए था। आप तो करते नहीं है, आप आवाज तक भी नहीं उठाते। आप आवाज उठाने वाले को भी जो है कि अपने पार्टी में जो है कि उसको रोक देते हैं। अकेला क्या करेगा, अकेला कुछ नहीं होने वाला। नहीं, वो धड़ा का ये जो कहना, वो धड़ा का देखिए, उस धड़े का हम बात नहीं करते। उस धड़े का कह रहा है कि भाई जब से यानी कि असदुद्दीन अवैसी जो है कि अपने पार्टी का विस्तार करने लगा, तो मुसलमानों पे जो है कि ज्यादा जुल्म होने लगा। तो उन जो है कि भाई उन लोगों को एक बात हम घटना याद दिलाना चाहते हैं, बिहार का भागलपुर का घटना पता है ना, गोभी रोप दिया गया था खेत में। उस समय असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार में चुनाव लड़े थे क्या? कई ऐसे दंगा है, कई ऐसा दंगा बिहार का भागलपुर में जो हुआ था, बहुत दर्दनाक था। वो गंगा में फेंक दिया गया। नहीं तो जैसे हम ये पूछ रहे उन लोगों से कि भाई साहब कहां हो आप, जो है कि हर समाज अपना जो है कि गौर फिक्र कर रहा, अपने समाज के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा, अपनी समाज को राजनीति हिस्सेदारी के बारे में सोच रहा, लेकिन आप जो है कि क्या सोच रहे कि भाई चुनाव लड़े ही नहीं, हम सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते रहे, हम दरी बिछाते रहे। तो देख लीजिए, वो आपकी सोच थी। लेकिन आज के जो युवा है ना, अब असदुद्दीन अवैसी साहब की बात को फॉलो करने लगे हैं और उनको समझ में आने लगा। अब बिहार में जो 5 सीट देखे, और 5 सीट के अलावा और भी सीट जो जीतते जीतते हारे हैं, अगर आप बढ़िया से अगर उसकी स्टडी करेंगे तो पता ये चलेगा कि बिहार सीमांचल के युवा जो है कि वन साइडेड जो है कि भाई किधर है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। बस उसका एक कारण है कि वो जानते हैं कि हमें अब गुलामी नहीं करनी है, हमें अपनी हिस्सेदारी लेनी है। नहीं तो ये इसमें जो सेंधमारी का जो काम हो रहा है सर, हाँ ठीक है, ये सेंधमारी का जो काम हो रहा है, इसमें जो है सो कितना
सफल है इन लोग। आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पे जो है सो जो चर्चा का विषय अभी जो चला हुआ है लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में बैठते हैं तो लोग जो है सो एक दूसरे पर सवाल करते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब है ना पार्लियामेंट में रहते हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल आता है तो उसका मुखालफत वो पुरजोर तरीके से करते हैं। एक धड़ा तो ये बात कहती है, दूसरी धड़ा ये इस बात को जो है सो कहती है कि वक्फ बिल के खिलाफ, है ना, वक्फ बिल के खिलाफ यानी कि कम मुसलमान सांसद होने के बावजूद 200 कुछ समथिंग जो है सो उसके विरोध में जो है सो वोटिंग किए, ठीक है। तो वो सारे जो है सो मुसलमान विरोधी तो नहीं हो सकते, ये सिखाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें आपका जो है सो जो सोच है वो हमको बताइए कि जो है सो आखिर 300 जो खिलाफ में वोट किए वो किस लिए किए और उनका जो है सो रीजन क्या रहा होगा? देखिए रीजन कुछ नहीं है, रीजन क्या रहेगा, आप अगर कोई बिल आ रहा है तो इतना तो इंसान के पास इंसानियत है कि ये बिल जो है किसी समाज को जो है कि भाई डैमेज कर सकता है, बिल के खिलाफ में तो हम जाएंगे। और वो अगर 300 लोग किए तो एहसान मेरे ऊपर नहीं कर दिए, क्योंकि हम जो है कि आज से नहीं भाई, आजादी के बाद से आम चुनाव से जो है कि आप ही को तो वोट देते आए हैं, तो आप कौन एहसान कर दिए हमारे ऊपर? एहसान तब होगा उस दिन, हम बता रहे हैं, बात समझिएगा। एहसान तब होगा जब वायनाड का जैसा राहुल गांधी जाके वहां चुनाव लड़ लेता है और वहां से जीत जाता है। उसी तरीके से कल तौकीर अंसारी को कई ऐसा जगह से जो है कि खड़ा करवा के जिता दे जहां पर जो है कि वायनाड का स्थिति हो। बनारस से खड़ा कर दे तौकीर अंसारी को, जिता दे वहां से, तब ना एहसान होगा। भाई आप अगर वक्फ बोल के मतलब वक्फ बिल के खिलाफ में आप जो है कि 200 समथिंग कुछ जो है कि एमपी जो है कि आप विरोध में खड़े हुए, ठीक है, शुक्रिया उसके लिए। नहीं देखिए, आप हम बताना चाहेंगे कि देखिए होता क्या है ना, कि कहीं कहीं जो है सो राजनीति है ना भाई, तो राजनीति में कहीं कहीं ऐसा मोड़ आता है जिस मोड़ पर जो है सो अपना अपना जो है सो एक मिनट है, अपना अपना इम्तिहान देना होता है और अपना अपना जो है सो एक रास्ता बनाना होता है। तो वो रास्ता बनाने का प्रयास उन लोगों ने किया, जो एमपी भी थे, जिस तरीके से सेकुलर दलों के जो है सो एमपी थे, है ना, उन लोगों ने जो है सो विरोध में वोट किया। लेकिन सवाल ये है कि यही बात जो है सो मुस्लिम के वो धड़े समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर विरोध में वोट किए, ठीक है, आप समझिए सर, एक बात बताते हैं हम आपको कि जो आप जान रहे हैं कि हम जीत नहीं रहे, हम इस बिल को कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, हमारे ना बोलने से हमारे हाँ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास जो है सो उतना डिजिट है जो पास करा सकता है, वो उस कानून को पास करा सकता है। तो भाई हम जो है सो अपने लोगों को खुश क्यों नहीं करें? सवाल ये रहा होगा मेरे अंदाज से। देखिए सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट राजनीति किया जाता है। हाँ, आपको हम एक ही बात कह रहे हैं शुरू से, ये जो समाज है ना, ये समाज जो है कि भाई भावनाओं में बहता, इनके पास राजनीति चेतना नहीं, सोच नहीं है। भाई एक कानून था ना, एक कानून आया था आपका, पता है कौन सा? कृषि को लेकर, किसान बिल। और उसके लिए जो है कि उन किसानों के पक्ष में किस तरीके से जो है कि यही विपक्ष भाई कई लंबा जो है कि रोड पे वो आंदोलन किए। आप सदन में जो कर रहे, ठीक है, सड़क पे हमारे लिए कब आए हैं? सवाल ये बनता है। ये बात जो है दम है इसमें। सड़क पे आप आए हैं कभी क्या? जी, सड़क पे नहीं आएंगे, सड़क पे नहीं आए हैं। और सड़क पे आप नहीं आए हैं तो आप इस बात को देख सकते हैं कि उमर खालिद जैसा आज तक पता है कि भाई आखिर कौन केस में उसको लिया गया है। देखिए जब उमर खालिद का जिक्र आया, नहीं, हम ये पूरे कौन से केस में आप उसके लिए सड़क पे नहीं उतरे हैं ना, आप सदन में कभी आवाज उठाएं। हमारे कौम के वो पढ़े लिखे नौजवान जो भाई मतलब इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से जो है कि अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, और आज वो जो है कि कौन सा मुद्दा में उसको कौन सा केस में उठाया गया ये नहीं बताया जा रहा, और कई बिल को जो है कि भाई रिजेक्ट कर, मतलब कई बार ऐसा जो है कि भाई उनका वो बेल दिया जा, रिजेक्ट कर दिया जा रहा, और खुद भी जो है कि ये बेल पिटिशन दे भी नहीं रहे। पता कौन? उमर खालिद। पता क्यों? जज पे भरोसा नहीं है। जब
आपको बता रहे हैं, जब जब खालिद उमर खालिद के बात आई, नहीं चलिए, शरजील इमाम की बात आई, सुनिए ना, एक मिनट, हम जो सवाल कर रहे हैं आपसे, उमर खालिद की बात आई, शरजील इमाम की बात आई, गुलफिसा फातिमा की बात आई, है ना। तो ये सारे जो है सो एक्टिविस्ट जिस तरीके से है, और ये सारे जो है सो 5-5 साल से जेल में है। और आप जो बता रहे हैं ना कि कौन सा केस में जो है सो अंदर किया गया है, तो आपको जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यूएपीए, एक मिनट मेरी बात समझ लीजिए, यूएपीए, ठीक है, मुसलमानों का जो मामला है, जो असदुद्दीन अवैसी पर भरोसा नहीं कर रहा, जो धड़ा भरोसा नहीं कर रहा, हम उस पर बात कर रहे हैं कि जब यूएपीए जो है सो सदन के पटल पे लाया गया, ठीक है, तो लाया गया तो सबसे पहले विरोध करने वाले जो है सो असदुद्दीन अवैसी साहब थे, कांग्रेस सपोर्ट में था, कांग्रेस तो और जो है 3 जन जब विधानसभा में, लोकसभा में, सॉरी, लोकसभा में इस बिल को जब के लिए वोटिंग किया गया, तो मात्र महज 3 लोग जो है सो खड़ा हुए इसके विरोध में, विपक्ष में। हाँ, सब जो है, और कांग्रेस हो, जितने सेक्युलर दल है, सारे लोगों ने जो है सो लब्बैक किया। आज उसका परिणाम है, ठीक है, उसका जो है सो भुगत भोगी जो है सो उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिसा फातिमा, ऐसे कई एक्टिविस्ट हैं जो यानी कि गंगा जमुनी तहजीब को जो है सो बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए एक, ठीक है, वो आप समझिएगा कि उन लोगों को जो है सो इस बात को जानना चाहिए, जो बात इस बात को बराबर जो कह रहे हैं, ठीक है, कि ये मुसलमानों का जो है सो हक मारने के लिए आ गया, ठीक है, वो हाँ, तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि गुरु शमशाद सर हैं और जाने माने जो है सो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है, आप इस पर जो है सो कुछ रोशनी डालिए कि ऐसे लोगों को, है ना, जो अपने अधिकार को समझ नहीं रहे हैं, तो ये कैसे समझेंगे। देखिए हम क्या हमारे वीडियो जैसे, जैसे हम अपने वीडियो के माध्यम से एक बात, और आपको और सभी दर्शकों को हम बार बार कह रहे हैं, भाई जो आदत लगी है जी, वो आदत खत्म होने वाली अभी नहीं है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप चेंजिंग देखिए ना, आपको हम चेंजिंग बताए ना जी, आप जहां जिस प्रदेश में भी बैठे हुए, झारखंड का एक मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, इरफान अंसारी साहब जो है, उनको कांग्रेस के नेता, हाँ, कांग्रेस के नेता, और कांग्रेस का ऑब्जर्वर उनको बनाकर बिहार का चुनाव में रखा गया था। आज वो सारा चीज को आने के सबमिट करने के लिए वो दिल्ली मुख्यालय यानी कांग्रेस मुख्यालय गए थे। उसी दरमियान में मीडिया वाले उनसे सवाल कर बैठे, पता है, वो इस बात को कहने लगे कि अब सरकार से जो है कि हमारी बात होगी कि हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। हाँ, नहीं, ये तो चल रहा है, समझ लीजिए, ये चल रहा है। फिर वो मीडिया वाला पूछता है कि क्या आप झारखंड का चुनाव में लेंगे साथ, दरवाजा खुला रहेगा या बंद रहेगा? बोला वो वक्त आएगा, देखा जाएगा, लेकिन कुछ गौर करनी चाहिए थी। इरफान अंसारी कह रहे कुछ गौर करनी चाहिए थी महागठबंधन को, जब वो सीट लेने की बात कहे तब, जब वो सीट मांग रहे थे असद साहब तब। हम सिर्फ असद साहब की बात नहीं करेंगे, बदरुद्दीन अजमल साहब की भी बात पे आप चले जाइए। असम वो भी काफी के खिलाफ थे, काफी जो है कि मतलब बड़े कह लीजिए कि भाई नेता असम, हाँ भाई, असम में बस इसी तरीके से वहां के सेकुलर लोग जो है कि माथा पटक रहे थे कि भाई ई जब आता है तो बीजेपी जीत जाता है। अभी बताइए, जो वहां का जो हेमंता बिस्व शर्मा है, उसके अंदर जो जहर है इस समाज के प्रति, वो कब से जहर भरा हुआ होगा, इस बात का आप कल्पना किए कि जब वो कांग्रेस में कई टर्म जो है वो विधायक रहे और कई टर्म वो मंत्री रहे कांग्रेस में, और फिर वहां से हटकर वो आता है कहां, बीजेपी में। और बीजेपी में आके जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कुछ जहर अगर उगलता है इस समाज के प्रति, तो वो इंसान है। हाँ, तो ऐसे राहुल गांधी, लेकिन इस समाज को नहीं समझ में है। हाँ, ये बात है कि भाई आपको बीजेपी का बी टीम वो साबित कर देगा। झारखंड की एक कहानी हम आपको और बता देते हैं। झारखंड का आरजेडी का एक जो है कि मंत्री है संजय यादव, उसके भाई जो है वो जनता दल यूनाइटेड से विधायक है। अभी आप आ जाइए जो है कि श्वेता सिंह कहाँ की, तो भाई बोकारो की जो है कि विधायक है श्वेता सिंह।
समरेश सिंह की यानी कि बहू। जी अब उसकी जो छोटी बहन है, जी किसका, श्वेता सिंह। श्वेता सिंह श्वेता सिंह कहाँ की विधायक है? बोकारो की। बोकारो की कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से। कांग्रेस से। और उसकी छोटी बहन जो है बीजेपी से जीतकर और अभी जो है कि बिहार सरकार में मंत्री अभी बनी, अभी कल शपथ ली है ना। एक घर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों, लेकिन हाँ नहीं भैया, बी टीम फिर तौकीर अंसारी है ना, यहाँ नहीं। हाँ बी टीम तौकीर अंसारी है। तो ये जो सोच है ना, अब जैसे आपके जैसे, हमारे जैसे और भी युवा जो इस बात को समझने लगे हैं कि तुम सिर्फ हमारी जो है कि भाई हमको डरा कर, हमको ये कहकर, देखिए एक बात तो है, जब तक संविधान है भारत में, जब तक संविधान है, संविधान का रक्षा हर कोई करते हैं और आप संविधान के दायरे में रहकर भाई हर चीज कर सकते हैं। जब तक संविधान है तब तक हम सुरक्षित हैं। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हमें हर वो मतलब आजादी देता है जो आजादी हमें मिलनी चाहिए। फिर हमारी आजादी कौन छीनेगा? सिर्फ एक डर दिखाया जाता है, अगर फलाने की सरकार आ गई तो भाई आपकी खैर नहीं, अगर आप उसको वोट दे दिए तो ये आ जाएगा, अगर आप इसको नहीं वोट दिए तो वो आ जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे इस समाज के युवा समझ रहे हैं और धीरे धीरे इसको समाप्त कर रहे हैं। बस वही ख्यालात जो बूढ़े वाले लोग हैं, जो पहले से पार्टी का झंडा मतलब ढोते आए हैं और आज तक वो पार्टी उसको जिलाध्यक्ष तक नहीं बनाया है जी, उस समाज को। हाँ, लेकिन वो बोलेगा हम तो भाई उस पार्टी का जो है ना मरेंगे और जिएंगे उसके लिए। आज तक उसको जिलाध्यक्ष नहीं, मेन विंग का, आप छोड़ दिया अल्पसंख्यक का बना देगा जी, मेन विंग का आपको प्रखंड अध्यक्ष तक नहीं बनाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो है सो अभी 2-4 साल में जो है सो हम जो राजनीति को देख पा रहे थे, राहुल गांधी जी का एक बहुत बढ़िया जो है सो भाषण हमको समझ में आया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन सवाल है इस बात पर कि हिस्सेदारी हम लोगों को नहीं मिल रहा है, दूसरों को जो है सो इस समाज को हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। दूसरों की हिस्सेदारी की बात हो रही थी, ये बात को आपको समझना होगा, क्योंकि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जिसने पढ़ा और सच्चर कमेटी का जो है सो गठन जिस टाइम हुआ, उस टाइम से लेकर के सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आने तक जो रिपोर्ट आया वो बहुत दर्दनाक था। उसको समझने वाली बात है, उसको पढ़ने की चीज थी। लेकिन जो है सो मुसलमानों ने उस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को भी जो है सो झुठला दिया और लगातार जिस पार्टी का जो है सो झंडा अलमबरदार करते रहे इन लोगों ने, वो पार्टी लगातार 10 साल सरकार में रही। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद भी 10 साल सरकार में रही और उस रिपोर्ट पर जो है सो शून्य काम हुआ। आज भी आपको जागने की जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में जो है सो जाएं और अपना अपना कमेंट दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु शमशाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।